यार मुझे नहीं पता कि तुम्हारा फिजिक्स का पेपर कैसा गया है, अच्छा गया है बुरा गया है। मैं एक बात जानता हूं, तुमने मेहनत की थी अच्छे से, तुमने अपना बेस्ट दिया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रिजल्ट कुछ भी आए, अच्छा है बुरा है, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है। और यहां पे अगर तुम अब सोच रहे हो कि केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा कैसा जाएगा, तो ये तुम्हारे सामने अब एक टीम खड़ी है, हम दो लोग खड़े हैं और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा कमबैक केमिस्ट्री में सॉर्टेड है। तुम्हें केमिस्ट्री में टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो तुम्हें आज प्लानिंग बताने वाले हैं ना, ये एक शॉर्ट प्लानिंग है जो तुम्हें आराम से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स दिलवा के जाएगी। तुम्हें भरोसा रखना है अपने इन दो चेहरों पे जो तुम्हारे बड़े भाई बड़े बहन हैं। और मैं तुम्हें गारंटी से बताता हूं कि हमने जो प्लानिंग की है ना, यहां पे 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास 28 तक का टाइम है, 7 दिन है। मैं तुम्हें बता रहा हूं आराम से, बहुत अच्छा हम यहां पे करने वाले हैं, नो मैटर कि तुमने साल के शुरुआत से अब तक क्या किया है। तुम्हें आता है तुम्हें नहीं आता है, हमें वो जानना भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानना चाहते कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितने पानी में तुम हो। हम बस यहाँ आए हैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें एक्सेल करवाने। मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको सिलेबस देखने के बाद घबराहट होती है, रिएक्शन याद नहीं हो रही है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है, सब कुछ बताया जाएगा बेटा। ये दिन हमारे पास है। अगर तू जीरो पे भी है ना, तुझे ऐसा लग रहा है ना कि भैया मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मतलब मुझे नहीं आता कुछ भी, क्या 7 दिनों में आप कुछ ऐसा बता दोगे, हमारी हेल्प कर दोगे जिससे कि इन 7 दिनों के अंदर मैं एक अच्छा स्कोर ला पाऊं? तो बिलीव मी यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हारे ये चेहरे, तुम्हें स्टार्टिंग से तुम्हारे लिए यहां पे खड़े थे और अब भी खड़े हैं। और मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं कि अगर तुमने इस सीरीज को, ये जो 7 दिन है, तुमने 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ यहां पे डाल दिया है, बिल्कुल बेसिक से उठाने वाले हैं, हर चीज को बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। और अगर तुमने ये कर लिया, मानो मेरा विश्वास कि तुम लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करने वाले हो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुम्हारे नंबर बन सकते हैं, जहां पे तुम्हारी परसेंटेज बन सकती है। मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर, बहुत सारे बच्चों का अच्छा, सबका अच्छा गया, मैं मान के चल रहा हूं, है ना, सबने अच्छा दिया, अपना बेस्ट है, लेकिन मान लो वहां पे तुम्हारा कुछ हो रहा है कि भैया किसी भी रीजन की वजह से मेरा एक डेरिवेशन छूट गया है ना, मेरा एक न्यूमेरिकल छूट गया, तो वो जो तुमने वहां पे, जो भी तुमसे थोड़ी बहुत भी गलती हो गई ना भाई, तुम यहां पे बना दोगे उसको, ठीक है ना। यहां पे तुम्हारे मार्क्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, तो तुम्हारी परसेंटेज बनने वाली है केमिस्ट्री से। शुरुआत कर लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। चौरे मैम, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? सर आज पेपर हो गया है, अब मुझे अभी आज ही से शुरू करेंगे। हम एक भी इनका मिनट अब और बर्बाद नहीं करना चाहते। तो बच्चा, हम लोग आने वाले हैं अभी इसी सेशन के बाद ही आपको लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। सर ऐसे 30 क्वेश्चंस जो इनको एक तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे भी, यार पेपर कैसा आता है, हमें कैसे तैयारी करनी है और हमें टीचर्स पढ़ाने कैसे वाले। एक बात बताता हूं तुम्हें, ये जो मैंने पूरी सीरीज यहां पे हमने दोनों ने मिलकर बनाई है ना, ये एज ए टीचर नहीं बनाई है। तुम अब पेपर देके आए हो, मैं अपने आप को फील कर रहा हूं कि मैं भी फिजिक्स का पेपर देके आऊं, मैं भी फिजिक्स का पेपर देके आई है। और अब हम क्या करने वाले हैं, मुझे पता है तुम थोड़े थके हुए हो, लेकिन अभी स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पास टाइम बहुत कम है, मान लिया 7 दिन है, लेकिन अपने को अपना टारगेट बहुत बड़ा है, 70 आउट ऑफ 70 भाई आसान बात नहीं है। तो अभी से थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हम अभी शाम को ही लेट इवनिंग में एक सेशन लेके आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ध्यान दो, ये बस क्वेश्चन नहीं, तो मैं लग रहा है भैया मैंने तो पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन कैसे कर लूंगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं छाट के हमने बनाया है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में, जो हर साल ही पूछे जा रहे हैं। मतलब इस साल भी आने के ना बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। विद डिटेल तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो ये मत समझना कि अगर मैंने नहीं पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चंस मैं कैसे करूंगा, भाई तू करेगा। तुम्हें यहां से आइडिया लग जाएगा कि केमिस्ट्री तुम्हें क्या देने वाली है, 70 आउट ऑफ 70 तुम कैसे लेके आओगे। तो पहले ही दिन हम लगाने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बात करते हैं फर्स्ट फैब की, वहां से मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां पे मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विद पीवाईक्यूज, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड देन तुम्हारे सामने होगा फिर 22 फैब कंप्लीट ओसी करेंगे हम लोग डिटेल में। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने पहले नहीं पढ़ी है, 11वीं में भी नहीं पढ़ी है, मैं मान के चल रही हूं, तो भी तुम्हें ये सेशन करना है। एंड मार्क माय वर्ड्स, एट द एंड ऑफ सेशन तुम कहोगे यार ऑर्गेनिक आ गई, मुझे वो रिएक्शंस याद हो गई, मुझे वो रिएजेंट्स याद हो गए, नेमिंग रिएक्शंस, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हर एक चीज तो खुद से करेगा, ये वादा है बिल्कुल। और साथ ही साथ सर हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला था कि तुम अपने आप को बच्चा समझ के बनाइए पूरी सीरीज। ध्यान से देखना, तुमने फिजिकल केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ लिया, अब तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री आ गई है, ठीक है ना, तुमने इसको डिटेल में पढ़ लिया। अब तुम्हें इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाने। तुम्हें पता है कि भैया सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, चाहे वो तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट से हम लोग करने वाले हैं अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन।
कंप्लीट ओसी जिस दिन तुम्हारी हो रही है उसके बाद तुम थोड़ा सा रेस्ट लोगे, आराम से उसको प्रोसेस करोगे, और उसके कुछ टाइम बाद में, एक रेस्ट करने के बाद में खाना पीना, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के तुम्हें मिलने वाले हैं। देन 23 फेब को कंप्लीट आईओसी में तुम्हें करवाऊंगा डिटेल में, और उसके बाद उसी शाम रेस्ट लेना, तुम्हें कंप्लीट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। राइट बेटा, एक चीज और मैं बोलूंगी, तुम लोग सोच रहे होगे हम अपने नोट्स लेकर के बैठे, हम क्या दोबारा से करना स्टार्ट करें? बच्चा बस एक खाली पन्ना लेकर के आना, सिर्फ एक ब्लैंक शीट होनी चाहिए तेरे साथ, जो जो करवाया जाएगा साथ साथ करते जा, दैट्स इट। मैं एक बात और बोलूंगा, तुम्हें इसके अलावा ना एक पेन रखने की जरूरत नहीं है कहीं और पे, ना किसी बुक पे, ना किसी नोट्स पे। जितने तुमने अगर ये सातों के सातों दिन में सारे के सारे इन सेशंस को अटेंड कर लिया ना गाइस, ये दैट्स इट, खत्म हो गया, और कुछ नहीं बचा, ठीक है ना? बस तुम्हें इतना करना है, ठीक है? बात करते हैं हम 24 फेब को, तो अपन हाई वेटेज टॉपिक्स लेकर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब देखो, हमने फुल मैराथन काइंड ऑफ कंप्लीट डिटेल में तो पढ़ लिया यार, अब हम करेंगे वो टॉपिक्स बेटा, वो टॉपिक्स जो आते ही आते हैं और जो ज्यादा वेटेज के, ताकि अपने अपने नंबर जो है ना सिक्योर कर सके। देखो, तुमने जब डिटेल में पढ़ लिया ना, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन डीप डाउन में जानता हूं कि कौन से वो टॉपिक हैं जो हाई वेटेज हैं, जिनसे तुम्हारे 70 आउट ऑफ 70 बनने के चांसेस हैं। भाई तो अभी तुझे लग रहा है कि भैया मैं अभी इस लेवल पे हूं कि मेरे 20 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, मेरे 30 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, तो अपने को अपने नंबर इंक्रीज कैसे करने हैं वो ये डिसाइड करेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स, क्योंकि यही इनका हाई वेटेज और यही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ज्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। भाई पता है मैम क्या होता है, कभी कभी कंप्लीट हमने डिटेल में पढ़ लिया, हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन उन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है जो डेफिनेटली आने वाले हैं, तो वो सेशन ये वाला काम करने वाले हैं हमारे लिए। तो 24th को हाई वेटेज टॉपिक्स ऑफ ओसी होगा, प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आईओसी के होंगे, एंड देन 25th फेब को मैम हाई वेटेज टॉपिक्स पीसी प्लस आईओसी। हाँ, इस दिन तुम्हारे 25th फेब को एक और इंपॉर्टेंट सेशन है जो हम तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, जो हम प्लान करने वाले हैं, और तुम भी कमेंट्स में बता देना कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है अरे भैया ये वाली बात भूल गए आप, है ना, मुझे तो ये भी करवा दो, तो वो भी तुम बता देना, क्या पता ये सेशन वो ही तुम्हारे लिए प्लान हो जाए, ठीक है? ये बेसिकली एक ऐसा सेशन है ना यार जो खजाने की तरह काम करेगा, जो तुम्हारे दिल की बात है ना, बस तुम्हें वो कमेंट में लिखना है, मुझे ये चाहिए। अब वो देने की जिम्मेदारी हमारी है बेटा, हम तुम्हारे लिए दिन रात एक करने को तैयार है, सुबह से लेकर के रात तक तुम्हारे साथ जागेंगे, तुम्हारे साथ ही सोएंगे भाई। जब हम कहेंगे ना बेटा आज का काम हो गया, तो तेरा भी आज का काम हो गया, लेकिन तुझे बस अपने आप पर भरोसा करना है, हम पर भरोसा करना है, दिस इज मोर देन इनफ, काफी है बस। अपने आपको अकेला मत समझियो, तू भी एक कमरे में होगा ना, पूरे दिन बैठ के पढ़ रहा होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस स्टूडियो से बाहर नहीं निकलूंगा, पूरे 7 दिन यहीं पे सोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे सेशन लेना है कल को, मुझे उसकी तैयारी करनी है बैठ के, तो मैं एक भी मिनट नहीं गवा सकता हूं अपना। मैं इसी स्टूडियो में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, यहीं पे खाऊंगा, बस टॉयलेट करने के लिए बाहर जाऊंगा, ठीक है ना? तू भी इतना कर सकता है, लेकिन ध्यान रखियो मैं वो पूरी जद्दोजहद कर दूंगा यहाँ पे इन 7 दिनों के अंदर, जो तू अपने एंड से कर रहा होगा, तो हम तेरे लिए उसी पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे तू खड़ा हुआ है, तो अपने आप को अकेला बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है? तो ये आपको कमेंट में बताना बेटा जो तुझे चाहिए ना यार, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एट एनी कॉस्ट, हम तेरे साथ खड़े हैं यार। तू कहेगा हमें क्वेश्चंस करवाओ, हम वो क्वेश्चंस करवाएंगे, तुम कहोगे इस पैटर्न के करवाओ, हम वो करवाएंगे, सो इट इज योर डिमांड बेटा दैट वी आर गोइंग टू फुलफिल। तो कमेंट में यू कैन मैसेज अस। इसके बाद 26 फरवरी को सर सैंपल पेपर करेंगे मॉर्निंग में। सैंपल पेपर अब जो अपन करने वाले हैं, एक तरह से सीबीएसई का वो सैंपल पेपर है जो बच्चे को एक, मैं कहूंगी, रिफ्लेक्शन देता है ऑफ द मेन पेपर। बिल्कुल, ठीक है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, ऐसा नहीं है भी क्वेश्चन करवा करके चले गए, हर क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है बेटा वो सब आपको यहाँ बताया जाएगा। और साथ ही साथ क्या होने वाला है शाम को भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ना, मैं ऐसे मान के चलो कि पूरे साल जो हमने तुम्हें पढ़ाया है, जितना हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है, हम हर साल का पेपर देखते हैं ना, तो हमें ना मन में ना ही लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब ये वाला टॉपिक आएगा, तो हम एक ना ऐसा पेपर सेट करेंगे, आप एक ऐसा पेपर प्रिंट करेंगे, एक ऐसे टॉपिक्स के साथ पेपर को प्रिंट करेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये हम सॉल्व तो करेंगे। एक्चुअली में ये तुम ना खुद सॉल्व कर रहे होगे हमारे साथ में लाइव में बैठ के। ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में सेम पेपर, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है जो तुम्हें वो फीलिंग देगा कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर को लिख के आना है, कैसे तुम्हें जो हमने सब कुछ पढ़ाया है तुम हमसे पहले आंसर करने वाले हो। ये सारे नए क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी सैंपल पेपर में नहीं मिलेंगे, आज तक कभी ना पूछे गए होंगे, लेकिन हाँ ये उन्हीं टॉपिक से होंगे जो टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आने के मैम बहुत चांसेस होने वाले हैं, पूरा का पूरा मतलब झोंक देंगे पूरी मेहनत, कैसे हम इसको छांटने वाले हैं। ट्रेलर है भाई एकदम,
ठीक है, तुम्हारे फाइनल एग्जाम का पूरा ट्रेलर दिखाया जाएगा तुम्हें। और एक बात बता दूं, हमने इस पेपर को बनाने के लिए जो मेहनत की है, यू विल ऑब्जर्व इट ऑल, मतलब खुद इनको से। हमारे चेहरे पे एक्साइटमेंट दिख भी रही होगी, एग्जैक्टली। डन है। तो देन हम करने वाले हैं गाइस 27 फेब को फुल मैराथन। अब यहां पे होगी एक मतलब वो धुरंधर वाला मतलब सीन हो जाएगा कि भाई मचा देंगे। इस फुल मैराथन में हम करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री विद दीज टू फेसेस गाइस। हम अगेन फिर से एक बार तुम्हें पूरी केमिस्ट्री यहां पे करवाने वाले हैं विद क्वेश्चंस, विद पीवाईक्यूज, विद एवरीथिंग। एंड देन फाइनली वही रात अंतिम, वही रात भारी, 28 फेब को सुबह 4 बजे तुम्हारे लिए हम फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे और तुम्हें लास्ट मिनट में मोटिवेट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, और तब जर्नी हमारी होगी एंड। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो तू ओवर थिंकिंग लेकर के चल रहा है ना भाई, वो 1 मिनट भी नहीं आने देंगे जब तू सेशन में एंटर करेगा। पता है यू आर गोइंग टू एंजॉय दी सेशन बेटा। मेरी बात समझना, ओवर थिंकिंग वो करता है, डरता वो है जो मेहनत नहीं करता। एक सेकंड भी तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे जहां पे तुझे बैठ के सोचने की जरूरत लगेगी कि मैंने कुछ गलती कर दी है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जब तू एक एक मिनट मेहनत कर रहा होगा ना, तो तुझे अपने ऊपर ना इतना ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि यार मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं यहां पे खड़ा होकर, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं क्यों डरूं कि मेरे बच्चे के नंबर कितने आएंगे, तो उसको टॉप करने वाला है यार, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं ना 7 दिन यहां पे खड़े होके, वो भी मेहनत कर रहा है, तू भी मेहनत कर, तेरे नंबर आएंगे। तो तुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, हमारे ऊपर विश्वास रखना है। कमेंट में बस इतना लिख दियो, आई बिलीव माई सेल्फ एंड यू। तो हम पे भरोसा करता है, खुद पे भरोसा करता है, कमेंट में लिख दियो। मोटिवेशन तेरा हाई होना चाहिए, दैट्स इट। बेटा हर चेहरे पे मुस्कान लाने की जिम्मेदारी उठाई है हमने। तो जो हर बच्चा अभी डूब भी रहा है ना, घबराना नहीं है बेटा। मैं हमेशा कहती हूँ टूटता तारा भी चमकता है, ठीक है। तो अगर तुम टूटे हुए भी हो, टेंशन में भी हो, कुछ नहीं भी आता है यार, चमका के मानेंगे तुम्हें, ठीक है। तो विश्वास रखना है। और अभी ये नहीं भी हाँ सेशन के देखने के बाद बैठ जाएंगे आराम से, भी हो जाएगा, आना है भाई। स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एक एक मिनट की जो तुम्हारी देरी है ना, ये तुम्हें मतलब तुम ध्यान दो, 1 मिनट तुम्हारा 1 नंबर खा जाएगी। अपने को 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है। मेरे टीचर ने बोला था कि भाई सितारों तक टारगेट लगाओ, चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। अपन 70 आउट ऑफ 70 से नीचे हटेंगे नहीं। 66 आ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 का अपना टारगेट है और तुम्हें तैयार रहना है। हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी इवनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के साथ में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आजा मेरे यार, बस शुरू करने की देर है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं इस सेशन में। बाय। बोला था कमेंट करने के लिए, वो कर देना, ठीक है ना। बाय गाइस।